death sentence reopen even all appeals and mercy petition already rejected. Honorable Supreme Court of India. Myself, Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today, we will learn about when all appeals and mercy petitions are dismissed, then remedy under Article 32 of Constitution of India. Next, Honorable Supreme Court of India judgment on August 25, 2025 that death penalty can be challenged under Article 32 Constitution of India. Even all appeals and mercy petition had been dismissed. Honorable Supreme Court of India ने 25 अगस्त 2025 को एक जजमेंट दी है जिसमें जब सारियां अपीलां खत्म हो जाएं और मर्सी अपील रहम की अपीलां भी खत्म हो जाएं, पटिशनर खत्म हो जाएं, तब भी पटिशनर है जिसको फांसी हुई है वो 32 में अपनी रेमेडी ले सकता है, अपनी रीओपन के लिए केस द्वारा सुनवाई करवा सकता है. नेक्स्ट, it is a landmark judgment. It is first time the India when our remedy has been used by the petitioner against death sentence. The apex court had directed to the petitioner that as per due course of law, he will able for fresh hearing under Article 32 of Constitution of India. Honorable Supreme Court of India ने यहां डायरेक्शन दी है पटिशनर के पास सारी रेमेडी खत्म हो चुकी हैं, यानी कि सारी अपीलां भी पै चुकी हैं, सारी जेड़ी है अदर पटिशन रहम की पटिशनां भी खत्म हो चुकी हैं और कोई वसीला नहीं है, फिर भी वो आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अपनी रीओपनिंग करवा सकता है. आर्टिकल 32 जैसे देखो आर्टिकल 32 32 है जड़ा वो एक फंडामेंटल राइट है, उसमें हर एक सिटीजन डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी जेडी 5 तरह की रिट्स हैं अपने फंडामेंटल राइट की रखवाली के लिए डायरेक्ट जा सकता है. मगर वो सिविल केसों के बारे में है. यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट पहली बार किया कि क्रिमिनल केस में जहां मौत की सजा हुई है वो भी 32 में जा सकता है, अपनी जेडी है रेमेडी मांग सकता है. नेक्स्ट, बसंत संपत दुपारे convicted for a rape under for a 4-year-old girl in Nagpur in 2028. इस केस में जेड़ा बसंत संपत दुपारे जो कोई दोषी ठहराया गया है, एक 4 साल की बच्ची के साथ उन्होंने रेप किया है और उसके बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए उसका मर्डर किया है. उस केस में उसको 2008 में ये उसने क्राइम किया है. ही वॉज अरेस्टेड द नेक्स्ट डे. वो अगले दिन ही जिस दिन क्राइम किया उसने 2008 में अगले दिन ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया. इन 2010 द सेशन कोर्ट अवार्डेड हिम द डेथ पेनल्टी. ऑनर लेवल जेडी सेशन कोर्ट है उसने डेथ पेनल्टी डिक्लेयर कर दी. किसको? वसंत संपत दुपारे को, जिसने 4 साल की बिटिया के साथ रेप किया और उसका पहचान छुपाने के लिए मर्डर किया. द बॉम्बे हाई कोर्ट confirmed the conviction in 2014 and 2014. ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जेड़ी डेथ पेनल्टी सी उसको 2012 और 2014 में कन्फर्म कर दिया. क्योंकि देखो सेशन जज जब सजा देता है मौत की
तो वो उसकी कन्फर्मेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट से होना उचित है। अगर कन्फर्मेशन नहीं होएगी तो वो सजा लागू नहीं हो सकती, डेथ पेनल्टी। मगर इस केस में 2012 और 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसका कन्फर्मेशन दे दी। नेक्स्ट, द एपेक्स कोर्ट अपहेल्ड द डेथ सेंटेंस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। हिज रिव्यू पिटीशन वाज डिसमिस्ड ऑन 2017। इससे बाद पिटीशनर ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दोबारा रिव्यू पिटीशन पाई, तो वो भी 2017 में खारिज हो गई। अब थोड़े इसके बारे में और बता देते हैं आपको। जिहड़ा क्रिमिनल प्रोसीजर को कोड CRPC है, जिहड़ा क्लोज हो गया चैप्टर एक्ट, उसके 366 में सेशन जज ऑनरेबल हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेता है मौत की सजा के बारे में। मगर अब ये 2023 में नवा एक्ट आ गया है जो कि BNSS, उसकी 407 क्लास है जी, उसमें जी है कन्फर्मेशन लेना होएगा लाजमी, नहीं तो ये सजा लागू नहीं होगी। और इसमें 366 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और 407 BNSS में मेन डिफरेंस ये है कि पहला सा रूटीन में लेते थे ये अपनी कन्फर्मेशन, मगर अब इस एक्ट में 407 में BNSS में ये ऐड कर दिया है कि ये कन्फर्मेशन है इमीडिएटली लेनी पड़ेगी। उसको ये नहीं है कि बहुत टाइम के बाद लेनी पड़ेगी, इमीडिएटली इसकी जी है कन्फर्मेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट से लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, द जुडिशियली रिव्यू पावर अंडर आर्टिकल 32 एंड 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रेसिडेंट गवर्नर। हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति और जो गवर्नर है उनको जुडिशियली रिव्यू की स्पेशल पावर है, जो कि राष्ट्रपति जी 72 आर्टिकल 72 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अपनी ये पावर यूज कर सकते हैं। और गवर्नर जेड़ा है वो राज्यपाल है जेड़ा वो 161 में अपनी पावर यूज कर सकते हैं, जी कि स्पेशल पावर है जिसमें जुडिशियल रिव्यू लिया जाता है। वट मर्सी पिटीशन हैड ऑलरेडी रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन 2023 एंड महाराष्ट्र गवर्नर ऑन 2022। इस केस में महाराष्ट्र के गवर्नर ने ये मर्सी पिटीशन यानी रहम की पिटीशन थी दोषी की 2022 में खारिज कर दिया। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने 2023 में ये रहम की पिटीशन खारिज कर दी, मगर अब उसका कोई हिलब सिलब सिर को फांसी होनी है, अब कोई रेमेडी पेंडिंग नहीं है। नेक्स्ट, और एक बात और है, जेड़ा आर्टिकल 72 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एंड 161 है आर्टिकल, इसमें फर्क क्या है? 72 में फांसी होनी है, अब कोई रेमेडी पेंडिंग नहीं है। नेक्स्ट, और एक बात और है, जेड़ा आर्टिकल 72 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एंड 161 है आर्टिकल, इसमें फर्क क्या है? 72 में राष्ट्रपति जी अपनी पावर बरतते हैं स्पेशल पावर रिव्यू की, और 161 में गवर्नर जी बरतते हैं। मगर इसमें मेन फर्क है जी फांसी की सजा है वो सिर्फ राष्ट्रपति जी ही रहम की अपील माफ कर सकते हैं उसको। जेरी मर्सी पिटीशन है वो राष्ट्रपति ही डील कर सकते हैं, वही माफ कर सकते हैं। गवर्नर जी को पावर नहीं है, बाकी सजा के लिए पावर है, सजा कट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, सजा को हटा सकते हैं। मगर अगर फांसी की सजा है, मौत की सजा है, तो सिर्फ राष्ट्रपति जी ही कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, जेडी मर्सी पिटीशन है, जेडी रहम की पिटीशन है, उसके बारे में राष्ट्रपति जी यूनियन के रूल के बारे में कंपिटेंट है, और गवर्नर जी जेडे हैं राज्यपाल है वो स्टेट के रूलों को बात करेंगे। नेक्स्ट, the apex court has issued guidelines that article 14 and 21 of constitution of India are a fundamental to everyone। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां डायरेक्शन दी है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जेडे हैं एक फंडामेंटल राइट है
जो हर एक को बराबर मिलते हैं, चाहे वो कैद में है उसको भी मिलेंगे, चाहे फांसी को चढ़ जा रहा है उसको भी मिलेंगे, जो घर में बैठा है उसको मिलेंगे, ये सभी को मिलेंगे। आल्सो व्हेन पिटिशनर वाज इन जेल ड्यूरिंग ट्रायल पीरियड, जब कोई कैदी ट्रायल में है या कैदी है या कोई ट्रायल चल रहा है किसी नजरबंद है वो कैद में है, उसको भी ये फंडामेंटल आर्टिकल 14 की अवेल होएगा। द पिटिशन वाज मेंटल इलनेस, जेड़ा पीड़ित था जिसको मौत की सजा हुई है, वो ड्यूरिंग ट्रायल उसको मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक रोगी था वो। केस हैड अननेसेसरी डे, उस करके उसका केस अननेसेसरी डिले होया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई प्रॉपर। एंड प्रोसीजरल ब्रीचेस, जी उसकी कार्यविधि है वो प्रॉपर डील नहीं हुई। हमारा आर्टिकल जड़ा 14 है वो इक्वलिटी में बोल रहा है भी कानून के सब बराबर है, किसी के साथ ऊंच नीच नहीं होएगी, सब बराबर है। और 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, भी इस सारे की लाइफ के बारे में जेडे रूल है वो एक बराबर समान है, चाहे कोई कैद में बैठा है चाहे कोई बाहर है, सबको एक बराबर है। नेक्स्ट, द प्रोसीडिंग हैड नॉट बीन मेड एज पर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, इस दोषी की जिसको मौत की सजा हुई है उसकी प्रोसीडिंग एज पर लॉ डील नहीं हुई। दैट ए लीगल एड काउंसिल रिप्रेजेंटेड, उसका एक देखो जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं या कोई नाबालग है, बच्चा है, या कोई एससी या बीसी कैटेगरी का लोग है, या कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, या कोई बहुत गरीब है, या कोई कुदरती मार के हिट में आए हुए, उनको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट अवेल कराती है। इसको जोड़ा मौत की सजा हुई है इसको इसको ये मिला है अपना एडवोकेट मिला है। बट 4 विटनेस वर अक्रॉस एग्जामिन्ड बट काउंसिल वाज एब्सेंट एट द हियरिंग ऑन द सेंटेंस, पर जब इसका ट्रायल चल रहा था दोषी का, तो इसका जड़ा वकील मिला था, लीगल एड के बारे में वकील मिला था, जरा फ्री में वकील मिला था, वो हाजिरी नहीं होया। जो 4 विटनेस इसके अगेंस्ट आए हैं उसकी क्रॉस ही नहीं होया। जब क्रॉस नहीं होया तो वो जस्ट लाइक वन तरफा एक तरफा कार्रवाई हुई है। तो ये उसने अपनी जी 32 में अपनी पिटीशन पाई है, स्पेशल पिटीशन पाई है, उसमें जिक्र किया है सारा। और जेड़ा जेड़ा है लीगल एड मिलती है जो एडवोकेट की, वो सेक्शन 12 लीगल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत मिलती है, जो कि ऊपर आपको कैटेगरी बताई उनको ही मिलती है। नेक्स्ट, द पिटिशनर हैड put up a reference that Professor Davinder Pal Singh Pullar, who was a convicted by the Tada Court 1993, the apex court has made life imprisonment against the death sentence in 2014, but Delhi government has not released him till date, even 32 year has passed. इस पिटिशनर ने जो मौत की सजा के बारे में 32 में दोबारा अपनी अपील पा रहा है, उसने प्रोफेसर देविंदर पाल सिंह भुल्लर की एग्जाम्पल लिए, रेफरेंस लिया उसकी एग्जाम्पल लिए कि देविंदर पाल सिंह भुल्लर को 1993 में 1993 के इंसिडेंट में, बम ब्लास्ट के इंसिडेंट में मौत की सजा हुई थी। उसकी प्रोफेसर देविंदर पाल भुल्लर की मानसिक से ना ठीक होने करके 2014 में उसकी डेथ पेनल्टी को लाइफ इंप्रिजनमेंट में चेंज कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। उसने पीड़ित ने ये एग्जांपल जेडी है पेश की है अपनी रिट में जो 32 में पाई गई है। और दूसरी बात, प्रोफेसर देविंदर पाल सिंह भुल्लर जेडे 32 साल से जेल में है। देखो, ये गवर्नमेंट किसी को छूट देना चाहे उम्र कहते बाद तो 14 साल माना जाता है। अगर
इंडिविजुअल अपनी पूरी जड़ी है लाइफ इंप्रूवमेंट पूरी करके आता है तो 20 साल चाहिए। मगर यहां दविंदर पाल सिंह भुल्लर को तो 32-33 साल हो गए हैं, उसकी सजा तो डबल भी हो गई है, उसको अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट ने रिलीफ नहीं दिया, जो कि रिलीफ इमीडिएटली देना बनता है। नेक्स्ट, that the court has issued guidelines that Article 32 Constitution of India is a extraordinary jurisdiction, also a fundamental right. So petition can use remedy by a fresh hearing against that. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि जेड़ा पीड़ित है उसको अपनी जेड़ी है रेमडी 32 में लेनी चाहिए, जो कि एक उसका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि उसकी ट्रायल में उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसके जेड़ा एडवोकेट अपीयर नहीं होया, जेड़े विटनेस से उनके क्रॉस नहीं हुआ, इस करके उसका इनजस्टिस होया। तो ये इंडिया के इतिहास में पहली बार है कि किसी मौत की सजा के पिटिशनर को, जो कि सारी रेमडी अपील कर चुका है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अपील सारी खत्म हो चुकी हैं, राष्ट्रपति गवर्नर जी की मर्सी पिटीशन खत्म हो चुकी है, देन उसको फिर इसको रिव्यू हुक्स का केस हो गया इंडिया में फर्स्ट टाइम है। ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। ओके।